हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो हिस्ट्री में से है। और क्या टॉपिक है? नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। तो देखो, आज जो हमारा बच्चों मेन टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। वो है आपका सिविल कोड 1804। ठीक है। और आपका मेन दूसरा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। और तीसरा मेन टॉपिक है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज़। तो मैं इन तीन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों 1804 सिविल कोड। तो बच्चों, क्या था इसमें 1804 सिविल कोड में क्या था? तो बेसिकली बच्चों, जब नेपोलियन यहाँ पर राज करता था तो उसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए जो कि वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक थे, काफ़ी बेनिफिशियल थे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला उसने क्या चीज़ बदलाव किया। तो लिखा हुआ है एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो देखो, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति बेसिकली। तो जो ना बच्चे, जो जन्म के ऊपर, जैसे जो जन्म लेता है, तो जैसे कि जो गरीब घर में पैदा हुआ तो वो गरीब रहेगा, एंड जो अमीर घर में पैदा हुआ, जो किसी छोटी जात का हुआ तो छोटी जात का, तो वो जात पात उन्होंने वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है। लिखा हुआ है नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ कि सबके लिए जो कानून है, सबके लिए एक समान हो गया। ठीक है। ये नहीं कि अगर आप बड़े लोग हो तो आप अगर कोई गलत काम करोगे तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कानून थे सबके लिए इक्वल हो गए। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अब फिर ये हो गया था बच्चों कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही हत्या नहीं सकता। ठीक है। फिर था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड। यहाँ पे क्या किया बच्चों, तो जो प्रशासन कैटेगरीज थी ना, उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। फिर है बच्चों आपका फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलाइज्ड। फिर पीजेंट वर फ्रीडम फ्रॉम सेफडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। ठीक है। तो बच्चों, वहाँ पे क्या था, जो वहाँ पर किसान वगैरह थे उनसे ना पैसे लिए जाते थे। बेसिकली टैक्स बोलो या किसी भी तरह का कर बोलो, तो टैक्स लिया जाता था। तो वो भी चीज़ें क्या कर दी, हटा दी गई। ठीक है। फिर लिखा हुआ है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन्स। तो सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे इतना अच्छी चीज़ें करी जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। तो यही था आपका 1804 सिविल कोड में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपका आता है यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। बच्चों, इसमें क्या हुआ, तो आपका जो रूल बेस्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर फिर संविधान जो था ना बच्चों, संविधान आधारित हुआ। ठीक है। वहाँ पे संविधान बना। आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो वो क्या था बच्चों यहाँ पर, तो समानता, लोगों में समानता की बात आने लगी, स्वतंत्रता की बात आने लगी, ऐसे विचार आने लगे। ठीक है। फिर बोला जा रहा है अ न्यू ट्रिकलर फ्रेंच फ्लैग। मतलब बच्चे, एक नया झंडा उन्होंने फ्रांसीसी का बनाया। ठीक है। फिर लिखा हुआ है इस्टेब्लिश अ नेशनल असेंबली। असेंबली का बच्चों गठन हुआ। फिर है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। तो बच्चों, जो इंटरनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उन्होंने वहाँ पे उसको हटा दिया गया। ठीक है। और फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे फिर कॉमन नेशन बना दी गई। तो बेसिकली आज जो वर्कशीट है बच्चों, इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर है, एक ये और एक ये। ठीक है। और बाकी आपका ये कुछ टॉपिक है। ठीक है। ये लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज़। तो सबसे पहला क्या हुआ बच्चों, तो इसमें सबसे पहला आपका गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब कि आपका क्या कहते हैं, राजतंत्र जो था, राजा का शासन था, वो ख़त्म हो गया और क्या हुआ, सरकार बनने लगी। ठीक है। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आधारित शासन। ठीक है बच्चों, संविधान जो था उसके आधार पे लोगों पे राज होगा, शासन होगा। ठीक है। पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनी। ठीक है। एंड्स ऑफ प्रिविलेजेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। और आपका द राइट टू वोट, फ्री मार्केट। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चे आपकी। ठीक है। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्सेस। तो आज की वर्कशीट में बच्चों यही चीज़ें थी आपकी। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो बच्चों क्या थी फीचर्स, सबसे पहला था कि आपका
एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो सारी चीज़ें को हटा दिया गया जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे जन्म के ऊपर, जन्म पे आधारित जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे वो हटा दी गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलाइज्ड, peasants were free from serfdom and manorial dues, guild restriction were removed in towns। ठीक है बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया था ना। ओके, लिखा हुआ सेकंड क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथन द नेशनलिज्म। फ्रेंच तो लिखा हुआ है बच्चों कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो इसमें आंसर होगा बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिफाइंग amongst the French peoples. It also introduced the ideas like equality, fraternity, liberty, etc. It also result in rule based on constitution। बच्चों नेक्स्ट है, mention the feature of liberal nationalization। Liberal were in the support of democracy and parliamentary form of government. Second, liberal wanted the end of monarchy. Third, liberal were in favor of equality before law. Fourth, liberal were also in support of free trade। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट एंड वाई। तो देयर आर मैनी आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्प्रेस्ड अस, सम ऑफ देम एज फॉलो, मोनार्ची एंड ऑटोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो द एंड ऑफ मोनार्ची एंड ऑटोक्रेटिक रूल्स इन विच किंग्स सन्स वॉज द किंग। तो बच्चों आपका क्या कहते हैं, पहले क्या होता था कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वो चीज़ हट गई। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हुआ बच्चों, तो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। थर्ड क्या था बच्चों, द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वहाँ पे बच्चों स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, तो इन सब चीज़ों पर क्या कहते हैं गौर किया गया, और इन सब चीज़ों को ही देखते हुए हमारा वो जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जिससे हम इम्प्रेस हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को बच्चे लेकर हम इन बातों से हम इम्प्रेस हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर आप लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है एंड ऐसे ही करते रहेगा, तो प्लीज़ साथ हमेशा देना बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।